नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 22 जुलाई और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों चयन बोर्ड पर साक्षात्कार के लिए आज धरना प्रदर्शन होगा। बहुत से प्रतियोगी छात्र हैं जो पहुंचेंगे। प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से ये अभ्यर्थी जा रहा है, उनकी तरफ से आज एक ज्ञापन दिया जाएगा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को और इंटरव्यू शुरू कराने पर यहाँ पर विशेष जोर होगा। साथ में टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी ओएमआर सीट में त्रुटि हुई थी, तो कोर्ट से उनका आदेश आया हुआ है, तो उनका ओएमआर का मूल्यांकन जल्द शुरू कराया जाए, इसके बारे में भी यहाँ पर आज बात होगी। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट है। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा इंटरव्यू से रिलेटेड, अगर कोई अपडेट मिलेगी तो शाम तक आने वाले वीडियोस के थ्रू आपको सूचित किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट हो आपको सबसे पहले मिल सके। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अगली जो अपडेट है वो एसएससी को लेकर के है। लिखा है अब अक्टूबर से शुरू होंगी एसएससी की परीक्षाएं। दोस्तों कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, कम हो नहीं रहा है, तो इसको देखते हुए एसएससी ने अपनी प्रस्तावित परीक्षाओं की तारीख को फिर से आगे बढ़ा दिया हुआ है। जून में एक शेड्यूल जारी हुआ था, परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था, जिसमें 17 अगस्त से परीक्षाएं शुरू कराए जाने की योजना थी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके अक्टूबर कर दिया गया है। ठीक है, मंगलवार को नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया। अब जो परीक्षाएं होंगी 12 अक्टूबर से शुरू कराई जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख परीक्षाओं का यहाँ पर दिया गया है। जैसा सबसे पहले कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल की टीयर 1 की रुकी हुई जो परीक्षा है वो 12 से 16 अक्टूबर के बीच में होगी। 27 से अक्टूबर तक जेई की परीक्षा होगी, जेई 2019 पेपर फर्स्ट। 6, 9 व 10 को सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा होगी। 16 से 18 तक स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी 2019 परीक्षा होगी। 19 नवंबर को होगी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 पेपर 1। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ जो परीक्षा होनी है वो होगी 23 से 26 नवंबर। और 27 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर को दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की परीक्षा होगी। तो ये नया परीक्षा कैलेंडर है एसएससी का, इसको आप लोग आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। दोस्तों कई दिनों के बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण केस है उनकी सिर्फ ऑनलाइन सुनवाई ही होगी, कोई भी ऑफलाइन सुनवाई नहीं होगी, ऑनलाइन सुनवाई होगी। और वही केस सुने जाएंगे जो सिर्फ इमरजेंसी केस होंगे। तो आज संभवतः एलटी ग्रेड हिंदी और सोशल साइंस का जो केस है उसकी आज सुनवाई होनी है, क्योंकि जब प्रेस ऑर्डर जारी हुआ तो उसमें ये कहा गया था कि 16 वाले जो केस हैं 16 तारीख को लगे थे वो 20 तारीख को सुने जाएंगे, और 20 तारीख एक बार फिर से पोस्टपोन होकर के 22 को पहुंच गई। तो कहने का मतलब आज इस केस की सुनवाई हो सकती है। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस के थ्रू सूचित किया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है सीबीएसई के अनुसार यूपी बोर्ड ने भी कम किया है कोर्स, नीट जेई के छात्रों का नहीं होगा कोई नुकसान। कोरोना को देखते हुए जितने भी बोर्ड हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सीआईएससी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सभी बोर्डों ने पाठ्यक्रम जो है अपना 30% तक कम कर दिया है। वहीं पर यूपी बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हुए सेम पाठ्यक्रम कम किया ताकि इसमें कोई विवाद भी ना उत्पन्न हो। और इसके लिए बोर्ड अभी भी तैयार है कि अगर कोर्स में कटौती जो की गई उसमें कोई आपत्ति आती है तो हम इसको संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं। तो कहने का मतलब जो पाठ्यक्रम तय किया गया बिल्कुल सोच विचार कर कम किया गया, इसमें किसी भी छात्र का कोई भी नुकसान नहीं होगा, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो जेई की तैयारी कर रहे हो। बात कर लेते हैं पीसीएस इंटरव्यू 2018 की। दोस्तों कल से पीसीएस इंटरव्यू दोबारा शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर कल जो पीसीएस इंटरव्यू हुए उसमें विषय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। 115 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू था जिसमें 110 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। राज्यपाल के राजनीतिक सफर पर भी प्रश्न पूछे गए, गेस्ट हाउस कांड पर क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे गए जो यहाँ पर लिखा है, जैसे उपभोक्ता कानून में संशोधन का सामान्य परिवार पर क्या असर पड़ेगा, कोरोना संक्रमण बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, भारत में महिला शिक्षा की पैरवी करने वाली पहली महिला कौन है, आत्मनिर्भर भारत से कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कल अभ्यर्थियों से पूछे गए हैं।
अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो जेई मेन और एनडीए की परीक्षा को लेकर के जो अभी तक विवाद चल रहा था कि ये परीक्षाएं दोनों एक ही दिन हो रही हैं, ऐसे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो ये दोनों परीक्षा देंगे तो उनका क्या होगा, एक ही परीक्षा फिर दे पाएंगे। इसको लेकर के एक अपडेट आ चुकी है कि मानव संसाधन विकास मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने सोमवार को छात्रों को आश्वासन दिया है कि जेई मेन और एनडीए की परीक्षाएं आपस में टकराएंगी नहीं। उन्होंने कहा घबराएं नहीं, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ हल निकालेगा, दोनों परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक छात्रों को पूरा मौका मिलेगा। दरअसल मेन और जेई मेन और एनडीए की जो परीक्षा है वो 6 सितंबर को होनी तय है। इस वजह से छात्र परेशान हो रहे थे कि उन्हें अब एक परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने आश्वासन दिया है तो डेट बदलेगी। बात कर लेते हैं न्यू एकेडमिक सेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है एकेडमिक सेशन नवंबर दिसंबर से। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट का सेशन अब नवंबर से शुरू होगा और पोस्ट ग्रेजुएट का सेशन दिसंबर से शुरू होगा। यानी जो नए एडमिशन जो छात्र होंगे, फर्स्ट ईयर वाले छात्र, उनका कोर्स, उनका जो सत्र है वो नवंबर से शुरू होगा ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू होगा दिसंबर के लिए। बाकी यहाँ पर जो प्रीवियस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के छात्र हैं इनके लिए नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि दूसरे और तीसरे ईयर के छात्रों के लिए पढ़ाई अगस्त से ही शुरू हो जाएगी। ये जो पढ़ाई होगी ऑनलाइन तरीके से करवाई जाएगी, लेकिन कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद ये पहले की तरह ही क्लासरूम में के जरिए होगी। ठीक है, तो कोरोना इतना जल्दी तो ख़त्म होने वाला है नहीं, क्योंकि ना तो अभी तक कोई वैक्सीन बन पाई है और ना ही अभी कोई इसका सफल इलाज हो पाया है। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती समाज शास्त्र के 273 पदों पर जल्द पूरी होगी भर्ती। इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है और इसकी जो चयनितों की फाइलें हैं वो शिक्षा निदेशालय पहुंच चुकी हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराता है एडेड कॉलेजों के लिए, उनमें भर्ती होती है यूपीएचईएससी के द्वारा, और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो फाइलें होती हैं वो शिक्षा निदेशालय को भेजी जाती हैं। तो समाजशास्त्र के विषयों की जो फाइलें शिक्षा निदेशालय पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर फीडिंग का काम चल रहा है, इसमें डाटा अपलोड किया जा रहा है। अगले हफ्ते निदेशालय ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए इंतजार करें। अगले हफ्ते तक आप लोगों का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग करवाइए और आराम से नियुक्ति पाइए। जैसा कुछ अपडेट आएगा इस भर्ती को लेकर आने वाले वीडियोस में हम अपडेट देते रहेंगे, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बात कर लेते हैं चयन बोर्ड की। तो चयन बोर्ड की ये प्रधानाचार्य की भर्ती है, 9 साल से पूरी अभी तक नहीं हो पा रही है। ये भर्ती आई थी 2011 में। 2011 में प्रिंसिपल की भर्ती आई थी, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की भी आई थी। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रिंसिपल भर्ती की। लिखा है कि 900 से अधिक प्रधानाचार्यों की भर्ती 9 साल में पूरी भी नहीं हो पाई है। 900 कुल मिलाकर के इसमें पद थे। 2011 में भर्ती निकली थी, लेकिन कानूनी विवाद के कारण 10 मंडलों की चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। वहीं प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के 599 पदों पर नियुक्ति मई 2021 से पहले होने की कोई संभावना नहीं है। 2011 की भर्ती की बात कर लेते हैं तो 21 दिन पूर्व जो साक्षात्कार की नोटिस थी वो नहीं आ पाई थी, इस वजह से परिणाम तैयार नहीं हो सका था और चयन बोर्ड ने 6 मार्च को इन मंडलों का दोबारा साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया था। लेकिन तब आ गया कोरोना और कोरोना के कारण सब कुछ ठप हो गया। कानपुर मंडल के भी साक्षात्कार हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी कि उनको भी करा लिए जाएं, लेकिन अभी तक साक्षात्कार नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब देखते हैं 2021 तक पूरी होने की इसमें उम्मीद दिख रही है, उससे पहले होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में बता दिया जाएगा। बात कर लेते हैं राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। तो एमबीए और एमसीए में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट को देखते हुए प्रोफेसर उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने एमबीए और एमसीए 2020-21 की प्रवेश परीक्षाओं में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए तिथियों को बढ़ा दिया है। अब आप लोग 16 अगस्त तक फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म जमा करने की जो डेट है अंतिम डेट वो 20 अगस्त है। डॉक्यूमेंट सहित डाउनलोड फॉर्म विश्वविद्यालय में प्राप्त जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो कोरोना संकट को देखते हुए दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी कटौती संभव है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब सत्र में देरी होगी तो
पाठ्यक्रम में कटौती करना ही एक विकल्प होगा, नहीं तो कोर्स किसी हाल में पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो छात्र हैं DU से, उनके लिए भी अपडेट है ये कि आप लोगों के पाठ्यक्रम में कटौती की जाएगी। डीलेट की बात कर लेते हैं। डीलेट 2018 एवं डीलेट 2019 बैच के जो प्रशिक्षु हैं वो प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। सोशल साइट ट्विटर पर इनका लगातार अभियान चलाया जा रहा है और डीलेट प्रशिक्षु सरकार से अपील कर रहे हैं कि तत्काल इस पर निर्णय लिया जाए, डीलेट छात्रों को प्रमोट किया जाए। वहीं पर दोस्तों आप लोग जानते हैं HRD मंत्रालय ने एक फीडबैक मांगा है और फीडबैक में ये पूछा है कि जो बच्चों के लिए स्कूल हैं कब से खोले जाएं। तो इसी तरीके से जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है उन्होंने भी अपना एक पाठकों से फीडबैक लिया और ये यहाँ पर अब जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक, उन्होंने कहा है कि 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए जल्द खुलें स्कूल, बच्चों को रखें दूर। सभी अभिभावक यही चाहते हैं स्कूल खुलें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो और स्कूल में सिर्फ 2 क्लास के बच्चे आएँ, 10th के और 12th के, ठीक है, और सिर्फ इन्हीं की पढ़ाई हो, बाकी सभी छात्रों की पढ़ाई घर से हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। और अंत में बात कर लेते हैं एक और अपडेट की, और यहाँ पर अपडेट है 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जो गिरफ्तार हुआ था KL पटेल, ठीक है, उसने रेलवे भर्ती में भी सेंधमारी की है, इसकी भी जांच में खुलासा हुआ है और इसके खिलाफ जल्द ही चार्जशीट तैयार की जाएगी और इसको फिर हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।